नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम जानेंगे बाबू कि आज का टॉपिक है कि इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष कैसे कार्य करता है, इंद्रधनुष कब बनता है, क्यों बनता है, आखिर ये बनता कैसे है, आखिर ये क्या कार्य करता है, ये दिखता कैसे है। ये सभी चीज़ें के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और दूसरा चर्चा करेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या, ये क्या क्या कार्य करती है, इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो आप जुड़ चुके हैं हमारा इस पाठ 15 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसको हम मानव नेत्र ही लिखे। तो आज जानेंगे बाबू कि इंद्रधनुष पहले हम क्या जानेंगे, इंद्रधनुष। आखिर ये इंद्रधनुष है क्या, ये इंद्रधनुष कैसे कार्य करता है, ये सभी चीज़ें बताएं। और एक चीज़ हम बता रहे बाबू, जितना भी चीज़ आपको हम बता रहे हैं, जितना भी चीज़ वो ये दोनों चीज़ VVI है बाबू आपके लिए, MVVI भी मान सकते हैं आप, क्योंकि ये सभी जो है कि ये सभी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आपको नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन बैंक आप पलटा लीजिएगा, 100% बोलते हैं। क्वेश्चन बैंक आप पलटा लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि कब क्या पूछा गया है। ठीक बाबू, तो आज हम जानेंगे कि इंद्रधनुष है क्या। तो चलिए इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बाबू, यह आकाश में दिखाई देने वाला एक रंग बिरंगा प्राकृतिक दृश्य है। यह तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के बूंदों से होकर गुजरता है। तो चलिए बाबू इसको पढ़ रहे, अब समझते हैं इसको। देखिए, यह का मतलब क्या हुआ, इंद्रधनुष। क्या हुआ बाबू, इंद्रधनुष। क्या हुआ, इंद्रधनुष हुआ। तो यह आकाश में दिखाई देने वाला, यानी कि आकाश में दिखने वाला, दिखाई देने वाला एक रंग बिरंगा प्राकृतिक दृश्य है। यानी कि आकाश में दिखने वाला एक रंग बिरंगा, यानी कि ये रंग बिरंगा, यानी कि ये बहुत सारे रंग, मतलब कि रंग बिरंगा मतलब बहुत इसमें जो है ना बाबू, ये रंग बिरंगा। यह अब कब बनता है, यह सब चीज़ जानते हैं। यह तब बनता है बाबू, यह मतलब इंद्रधनुष, यह मतलब इंद्रधनुष। समझे कि नहीं समझे, समझे ना, यह मतलब इंद्रधनुष, समझे। तो यह तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के बूंदों से, क्या चीज़ से, बूंदों से होकर गुजरता। मान लीजिए कि बाबू कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा ही मतलब कि सूर्य भी है और वर्षा हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है बाबू, इंद्रधनुष बनता है। समझे यहाँ तक। यानी कि मान लीजिए कि एक तरफ से वर्षा हो रहा है और एक तरफ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे एक इंद्रधनुष, यानी कि अर्धगोलाकार एक इंद्रधनुष बन जाता है। वो 7 रंगों का होता है, समझे कि नहीं। अभी आपको हम ऑब्जेक्टिव के तौर पर समझाएंगे। यह एक बार और समझाते हैं। यह आकाश में दिखाई देने वाला एक रंग बिरंगा प्राकृतिक दृश्य है। यह तब बनता है, यानी कि यह जो है कि इतना जान लेंगे, यह आकाश में दिखाई देने वाला रंग बिरंगा प्राकृतिक दृश्य है, यानी कि देखने योग्य है। यह तब बनता है, यानी कि कौन, इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के बूंदों से होकर गुजरे। यानी सूर्य का प्रकाश जो है कि वर्षा, मान लीजिए कि ये हम एक तरफ से मान लिया आप लोग कि ये वर्षा है और ये सूर्य का प्रकाश क्या होता है वो इससे होकर गुजरता है, तो उसमें क्या होता है कि इंद्रधनुष बन जाता है। समझे कि नहीं। अब देखिए बाबू, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हम एगो ऑब्जेक्टिव लिखे हैं कि इंद्रधनुष में, क्या चीज़ में, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। 7 रंग। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि इंद्रधनुष में बताइए बाबू कि कितने रंग दिखाई देते, तो आप लोग को क्या बोलना है, 7 रंग दिखाई देते। अब हो गया यहाँ तक। अब जानेंगे बाबू कि प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या, आखिर ये क्या कार्य, ये बनता कैसे, ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे। और ये जो है कि ये दोनों MVVI हम अभी जितना मतलब कि आपको थंबनेल में जो भी लगाए, तो समझिए यहाँ पर भी आपका 110% है कि ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो देखिए बाबू, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है ये जानेंगे। तो देखिए बाबू, जब सूर्य का प्रकाश, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश, समझ रहे हैं ना, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय धूलकण पर पड़ता है तो विभिन्न दिशाओं में फैल, यानी कि बिखर जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। पढ़े, अब समझते हैं बाबू, इसको आसान भाषा में समझते हैं। समझे कि नहीं समझे ना, हाँ बस समझिए, समझे। अब देखिए, जब सूर्य का प्रकाश, कब, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। तो देखिए, जब सूर्य का प्रकाश, क्या चीज़, प्रकाश, किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय
यानी कि वायुमंडलीय, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि वायुमंडलीय में धूलकण जो पाए जाते हैं बाबू, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूलकण, देखो जब सूर्य का प्रकाश, वायुमंडलीय धूलकण, क्या चीज़ बाबू, वायु में जो जितने भी चीज़ पाए जाते हैं, वायु में जितने भी चीज़, यानी कण हो गया, मिट्टी हो गया, जितने भी चीज़ पाए जाते हैं बाबू, उनके धूलकण है ना, धूलकण पर पड़ता है, क्या चीज़ पर पड़ता है, पड़ता है बाबू, पड़ता है, तो विभिन्न दिशाओं में फैल, यानी कि बिखर जाता है, बिखर जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो एक बार और आपको समझा देते हैं बाबू, जब सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए कि बाबू यह सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य है हमारा, ये सूर्य है हमारा, मान लिए जब सूर्य का प्रकाश, ये वायुमंडलीय धूलकण है, तो ये पृथ्वी, इसमें जब ये वायुमंडलीय धूलकण पे पड़ता है, यानी कि ये धूलकण कर पड़ता है, तो ये जो है कि विभिन्न माध्यमों में फैल जाता है, यानी कि विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। समझे? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय धूलकण पर पड़ता है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं, उतार लीजिए बाबू। उतार लिए बाबू? उतार लिए बाबू? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।